नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम दोस्त चैनल पर। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के क्रम में जो लेटेस्ट बुक आई है जिसमें 510 जो है अध्यायवार सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं, तो उसी बुक का जो है कि हम अध्ययन करेंगे और पूरा चैप्टर वाइज पूरा देखेंगे। और ये आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले, उसमें उत्तर प्रदेश जीके का विशेष महत्व होता है। और इस समय उत्तर प्रदेश जीके जो एक विशेष अंदाज में पूछा जा रहा है, यानी कि उसका लेवल मॉडरेट से टफ क्यों रह रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस बुक में प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इस बुक के सारे जो प्रश्न हैं चैप्टर वाइज हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है इस बुक का, वो संक्षिप्त अवलोकन है। तो उसके सारे प्रश्न को देखते हैं, इसी तरह से हम क्रम बाई क्रम पूरा बुक को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह विकल्प बी यानी कि लखनऊ में। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई के क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु प्राप्त वित्तीय संस्थान है। यह देश भर में उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाली संस्थाओं के बीच वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और समन्वय प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यह विकल्प डी यानी कि यमुना। आगरा जमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ताजमहल, जसवंत की छतरी, एतमा उद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल, गुरुद्वारा, लाल किला आगरा स्थित है, जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो यह विकल्प डी यानी कि सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटिगोन है। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसका पंख मुख्यतः धूसर रंग का होता है तथा इसका सिर और गर्दन का ऊपरी भाग लाल होता है तथा पैर हल्के लाल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? तो इसमें अगर देखा जाए तो विकल्प डी यानी कि स्वैम्प डियर, दलदली हिरण। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण यानी कि स्वैम्प डियर है, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। यह यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच। राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू 2011 से। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय खेल हॉकी तथा राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ 1938 से स्वीकृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो यह विकल्प डी यानी कि लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यह जिला लखनऊ संभाग का हिस्सा है। यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो यह विकल्प सी यानी कि लखनऊ में स्थानांतरित किया गया। व्याख्या देखते हैं कि वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया और आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश का नाम प्राप्त हुआ। यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई। यह निगम भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करना शामिल है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि सॉरी, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? तो यह विकल्प डी यानी कि रावण। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रावण रामायण का एक पात्र से हुआ था और रावण लंका का राजा था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों को निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पर पंडित रविशंकर वाराणसी, यह जोड़ी सही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, यह भी सही है। सौरभ शुक्ला गोरखपुर और मुजफ्फर अली प्रयागराज
तो यह विकल्प गलत है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों के संबंध विकल्प डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुजफ्फर अली का जन्म लखनऊ में हुआ था, न कि प्रयागराज में, जबकि पंडित रविशंकर का जन्म स्थान वाराणसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर तथा सौरभ शुक्ला का जन्म स्थान गोरखपुर है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? इसका पुराना नाम मीसापुर था। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। और जो अगला स्टेटमेंट है वो सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यानी कि डी केवल कथन, सी सही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर की क्राइस्ट चर्च के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। दिए गए अन्य कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो यहाँ पर जो है वो विकल्प बी यानी धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी। व्याख्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती है। धनुष और तीर यह प्रतीक भगवान राम से संबंधित है, जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। तरंगों वाला वृत्त जल की तरंगों जैसा प्रतीत होता है और उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृति यानी गंगा यमुना को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो विकल्प है वो ए यानी कि केवल ए और बी दोनों सही हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो सोनभद्र जिले के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। सोनभद्र में खनिज संसाधन, वन संसाधन और जल संसाधन शामिल हैं। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिजों का भंडार है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह विकल्प बी यानी कि सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जो कि बिहार के कैमूर एवं रोहतास, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह डी यानी गौतम बुद्ध नगर। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो यह विकल्प डी यानी उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इनसे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि मिर्जापुर। व्याख्या देखते हैं। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली या में उत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर मिर्जापुर है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो यहाँ पर बेमेल हमको बताना है। तो राज्य वृक्ष अशोक है, राज्य फूल पलाश है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है, राज्य पशु नील गाय नहीं बल्कि बारहसिंगा है। अतः उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, न कि नील गाय। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि अयोध्या। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें से सहारनपुर, शामली,
बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा हैं। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में मछली एवं धनुष तीर हैं। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदियां तथा नीचे दाएं व बाएं 2 मछलियां हैं। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख प्रतीक राजकीय पशु बारहसिंहा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पुष्प पलाश है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो यह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्यों एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, तो यह विकल्प सी यानी कि जम्मू और कश्मीर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो यह विकल्प डी यानी कि चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प डी यानी ग्रेटर नोएडा को। खिलौनों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। कानपुर चर्म उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है, तो यह हिमाचल प्रदेश यानी कि विकल्प बी। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें विकल्प बी जो दिया है जौनपुर सई नदी, यही सुमेलित नहीं है। बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, न कि सई नदी के किनारे। अतः विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है, तो यह विकल्प डी यानी कि मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो यह विकल्प ए यानी ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह विकल्प सी यानी कि कानपुर। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो यह विकल्प डी यानी कि लखनऊ। अन्य शहरों को देख लेते हैं। मथुरा और आगरा यमुना नदी के तट पर, वाराणसी गंगा नदी और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो यह बी विकल्प बी यानी कि सरोजिनी नायडू। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थीं, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। इनके पश्चात बीबी मलिक एवं एसपी मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत का नाम 1937 से 1950 तक था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो विकल्प बी यानी कि 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित तथा एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य 80 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की आरक्षण संबंधी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प सी यानी गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो यह विकल्प ए यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को 8 राज्य, एक संघ शासित प्रदेश तथा एक देश की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह विकल्प सी यानी कि वाराणसी को जाना जाता है। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी वाराणसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है तथा यह 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। बरूणा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। बंगिरा पर्वत शिखर पर स्थित है। विकल्प बी यानी रानी झांसी का किला। उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा बंगिरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा बीर सिंह देव द्वारा 1626-27 ईस्वी में करवाया गया था और इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो यह विकल्प बी यानी कि मथुरा। अन्य शहर देख लेते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम तट पर, इटावा जमुना और जौनपुर गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? तो यह विकल्प सी यानी कि उर्दू। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो यह विकल्प बी यानी कि 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनाल और राजकीय खेल फुटबॉल है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? तो यह विकल्प बी यानी कि कानपुर में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें 2 बीएससी और 1 एनएससी राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो यह विकल्प डी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? तो यह विकल्प सी यानी कि जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजी और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है? तो यह विकल्प सी यानी कि मलिहाबाद जो है वो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत की आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी व बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो यह विकल्प सी यानी कि 9। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो यह जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय BL जोशी हैं, परंतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं थे? तो यह विकल्प डी यानी योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचूर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, तो यह विकल्प बी यानी कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में
हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में विकल्प डी यानी कि 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश देश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देश का चौथा बड़ा राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले एवं 18 मंडल हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? तो विकल्प सी यानी कि बिहार। उत्तर प्रदेश देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार व दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प ए यानी कि लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर उत्तरकालीन मुगल 1707 के उपरांत शासकों के काल में अवध सूबे की राजधानी था। लखनऊ अपने विशेष मुगल एवं अवधी पकवानों एवं कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर एवं नजाकत एवं नफासत का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो यह विकल्प बी यानी उड़ीसा। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती प्रदेश नहीं है। यह एक तटीय प्रदेश है जो देश के पूर्वी समुद्री तट पर अवस्थित है, जबकि हरियाणा, बिहार व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो यह विकल्प बी यानी कि तेलंगाना। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जिनमें शामिल है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो यह विकल्प डी यानी कि अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, राज्य पशु बारहसिंगा और राज्य पुष्प पलाश है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो यह इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई थी। यह परिषद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूपों में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। राजस्व बोर्ड के कार्य क्या है? किराया राजस्व का संग्रहण और संग्रहण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य और निपटान संचालन। उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो यह विकल्प सी यानी कि 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो यह विकल्प है यानी कि 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कुल 9 को स्पर्श करती है और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकृत किया है? तो यह विकल्प बी यानी कि रूमी दरवाजा से। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया। इसका निर्माण तुर्की शैली में किया गया है, इसलिए इसे तुर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन से जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यह विकल्प डी यानी कि हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यह विकल्प सी यानी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो यह विकल्प बी यानी कि सारस क्रेन। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हाथी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, विकल्प बी यानी कि गौतम बुद्ध नगर।
अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल 2350 स्क्वायर किलोमीटर, कानपुर नगर का 3155 स्क्वायर किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर 1442 स्क्वायर किलोमीटर और संत कबीर नगर का क्षेत्रफल 1646 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो यहाँ पर उस समय प्रश्न जब पूछा गया था उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर था, परंतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है जो 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी बस्ती को। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है जो निम्न है: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो यह विकल्प है यानी कि सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो यह विकल्प है यानी कि बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया तथा शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर तथा सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। विकल्प सी यानी कि गौतम बुद्ध नगर 1442 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी जो है 3891 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर जो है 45,4521 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र जो है 6,788 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यह प्रश्नकाल के अनुसार जो है वो वाराणसी है, यानी कि वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 स्क्वायर किलोमीटर, जौनपुर का 4038 स्क्वायर किलोमीटर, प्रयागराज जो है 5482 वर्ग किलोमीटर और गाजीपुर जो है 3377 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि प्रश्न अनुसार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार विकल्प डी यानी कि संत रविदास नगर। संत रविदास नगर भदोही का क्षेत्रफल 1015 वर्ग किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर का 1442 वर्ग किलोमीटर, हाथरस का 1840 वर्ग किलोमीटर और कन्नौज का 2093 वर्ग किलोमीटर है। परंतु वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद हापुड़ है इस समय। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो विकल्प डी यानी कि चौथा स्थान है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय तथा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह विकल्प है यानी कि लखीमपुर खीरी। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो यहाँ पर विकल्प है यानी कि राजस्थान राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार है: उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसकी उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ती है।
निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से जो महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं। विकल्प ए यानी कि शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो यह जो है बी यानी कि महाराजगंज। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमा है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो यह 78 का देखते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो यह विकल्प डी यानी कि बारहसिंगा, जिसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा यानी दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 2 मछली एवं तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। यहाँ पर सुमेलन करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं, डायरेक्ट विकल्प देख लेते हैं कि गंगा जो है वो बिठूर जो है गंगा नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर अवस्थित है और गोमती नदी के किनारे जौनपुर अवस्थित है और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले तथा 18 मंडल है। लखनऊ इसकी राजधानी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। तो साथियों, इस तरह से हमने जो चैप्टर 1 है उसका पूरा सभी 81 क्वेश्चन हमने देख लिया व्याख्या सहित। तो निसंदेह आपने यहाँ तक देखा होगा और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका यूपी जीके के जो बेसिक प्रश्न है वो मजबूत हो जाएंगे। और यह लेटेस्ट बुक है, अपडेटेड बुक है। जो भी परीक्षाएं पीईटी के आने के बाद से मेंस परीक्षाओं में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की प्रश्न उत्तरी पूछी जा रही है, तो उसके संबंध में चैप्टर 1 से सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो चैप्टर 2 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड टॉपिक है सभी को आपको वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे विनम्र निवेदन है कि हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी साथियों को जय श्री राम, नमस्कार।